नमस्कार दोस्तों, ज्ञान लो में आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। वैसे तो दोस्तों, स्वतंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ का जो है वो आजकल हम सभी समझते हैं, परंतु आज मैं आपको जो मेरी एक अपनी समझ है, जो मैं इसे समझता हूँ, वो आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब हम स्वतंत्र शब्द का संधि विच्छेद करते हैं, अर्थात स्व धन तंत्र, इसका अर्थ होता है अर्थात हमारा खुद का तंत्र, हमारी खुद की व्यवस्था, हमारे खुद के नियम, हमारे खुद के विचार। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमें परतंत्र से छुटकारा मिला था, अर्थात दूसरों की बनाई हुई व्यवस्था से, दूसरों के बनाए हुए कानूनों से, दूसरों के लादे हुए नियमों से हमें मुक्ति मिली थी। पर दोस्तों, स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पर क्या हम ये कह सकते हैं कि हम पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं? नहीं, हम आज भी हमारी संकुचित मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाए हैं। हम आज भी जाति, धर्म, गोत्र, अमीर, गरीब, ये सारी परंपराओं के बीच में घिरे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी के युग में तो ये और अधिक भयावह हो गया है और अधिक भयंकर हो गया है। क्या आपने कभी सोचा है, कहीं दूर बैठा एक व्यक्ति आपके मस्तिष्क, आपके विचारों और आपकी पसंद नापसंद पे अपना आधिपत्य स्थापित किए हुए है? वो जो चाहता है आप वो करते हैं। आप अगर ध्यान दें कि यदि हम गूगल पे, किसी सोशल साइट पे कोई अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं, किसी एक स्पेसिफिक, किसी एक खास व्यक्ति का, तो उसी के सारे अनगिनत गाने अचानक हमारे वेबसाइट पे, गूगल पे हमें आने लगते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि यदि आपको कहीं बाहर जाने के लिए कोई टिकट बुक करना है, कोई एयरलाइंस की स्पेसिफिक में जाके आप जैसे ही चेक करते हैं, तुरंत क्षणों बाद आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको दुनिया भर की एयरलाइंस, दुनिया भर की टिकट एजेंसीज के विज्ञापन आ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? उसी प्रकार चुनाव के मौसम में यदि आप मोदी जी, राहुल जी, माया जी, ममता जी, ओवैसी जी, किसी भी एक नेता का भाषण पसंद कर दो, बस उसकी थोड़ी ही देर में आपको उनके ही वीडियो, उनके ही कही गई बातें, उनकी अच्छी अच्छी बातें आपके सोशल नेटवर्किंग साइट पर आनी शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों, ये एक प्रकार से आपके मस्तिष्क को काबू में करना होता है। इसे मैं ये कहूँगा हैमरिंग वे ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है। किसी एक ज़माने में जब मैं छोटा था तो मैंने एक विज्ञापन देखा था, सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है। और ये आज भी मेरे मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है, क्योंकि मैं उस चीज़ को इतनी बार देख चुका था कि वो जो जिंगल है वो मेरे दिमाग में घर कर गया है। और अब जब मैं बाज़ार जाता हूँ कोई चीज़ लेने, तो बगैर सोचे समझे मेरे सामने एक ही नाम आता है, सर्फ। ठीक उसी प्रकार ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स में ये सारी की सारी जगह इसे आपके मस्तिष्क को काबू में करना कहते हैं। मेरा कहना यही है दोस्तों कि क्या हम आज़ाद हैं हमारी खुद की सोच के लिए, हमारी खुद की पसंद के लिए? हम जो देखते आ रहे हैं और वो देखते देखते हम वो चीज़ें हमारे दिमाग में घर कर जाती हैं और वो चीज़ हमारी पसंद नापसंद के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करती हैं। तो दोस्तों, सोच समझ के आप फैसला लें। फिर से आप सभी को एक बार स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।